हेलो बच्चों, चलो लेट्स स्टार्ट विथ साइक्लोट्रॉन। ठीक है, ये हमने किया साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन, it's a device used to accelerate positive charged particles such as proton, deuteron, etc. ठीक है, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट विद आवर न्यू पोर्शन ऑफ आवर मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, साइक्लोट्रॉन। ठीक है, साइक्लोट्रॉन इट्स नथिंग बट अ डिवाइस विच इज used to accelerate positively charged particles such as proton and deuteron etc. यानी साइक्लोट्रॉन क्या है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को एक्सिलरेट करते हैं। एक्सिलरेट करना यानी स्पीड बढ़ाना उनका। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ साइक्लोट्रॉन is positively charged particle can be accelerated through a modern electric field by crossing it again and again in a strong magnetic field। देखो ये है अपना D, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड द डीज। सो इसका कंस्ट्रक्शन समझ लो, दो डी हैं तो दो डीज है साइक्लोट्रॉन में, दो डीज है और डी के अंदर यानी इन डी का अंदर हमारे को मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। ठीक है, दो डी के बिटवीन हमको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, यानी डी के बीच में ई है और डी के अंदर बी है। तो इतना याद रखना, डी के अंदर ई नहीं है, डी के अंदर कैसे लर्न होगा, डी के अंदर बी बन गया तो बीच में ई है, राइट। और बीच डी के अंदर ई नहीं है। तीनों में क्वेश्चन है और उसके आंसर है या फिर 4-4 मार्क्स हैं, तो जितना बोल रही हूँ याद रखना। डी के अंदर बी है और दो डी के बीच में ई है, इट शुड बी लर्न। ठीक है, नाउ व्हाट, यहाँ पर देखो ये रिंग्स बने, रेडियस बने हुए हैं। ठीक है, ये रेडियस तैयार है, चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के लिए साइक्लोट्रॉन काम आता है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल यहाँ से शुरू करता है और घूमता जाता है। चलो जब वो ये यहाँ से गया और डी के अंदर गया तो ये अपनी एक स्पीड में घूम रहा है बहुत ईमानदारी से, लेकिन जब ये यहाँ पहुँचता है तो इसको यहाँ जाना रहता है और बीच में आ जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड याद है, हम लोग छोटे बच्चे थे, सपोज दो पहाड़ी है, ये एक पहाड़ी है और ये एक पहाड़ी है। आप यहाँ साइकिल लेकर या बाइक लेकर खड़े हो, ठीक है, और आपको ये यहाँ पर जंप करना है, तो आप क्या करोगे, आप अपनी स्पीड को एक्सीलरेट ही करोगे, तभी तो आप यहाँ से यहाँ कूदोगे, वरना यहाँ कहीं गिर जाओगे। समझने की बात है, हाँ वो यहाँ कहीं नहीं गिर रहा है, लेकिन हमको एक समझने की बात है, यहाँ से जब आपको यहाँ जंप मार रहा है तो यू विल एक्सीलरेटर दबाओगे, स्पीड बढ़ाओगे एंड इट विल जंप विद अ हायर स्पीड। यहाँ हम उल्टा कर रहे हैं, इस जगह से इस जगह पे जंप करेगा। फिर ये ईमानदारी से, और हर एक जैसे इसका सर्कल बढ़ रहा है, इसका एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, इसकी स्पीड बढ़ रही है। ठीक है, ये वापस फिर एक जो भी बढ़ी हुई स्पीड है उस कांस्टेंट स्पीड से यहाँ पर चल रहा है, उसके बाद वापस इसको इस जगह से इधर जंप करना है, फिर से ये वापस एक्सीलरेटर दबाएगा, दूसरी पहाड़ियाँ ही जंप मारेगा, ऐसे पहाड़ियाँ आती जाएगी। तो क्या हो रहा है, हर बार अगेन एंड अगेन इट इज़ बीइंग एक्सेलरेटेड। तो इसमें हमको क्या क्या याद करना है, साइक्लोट्रॉन में दो डी है, अंदर बी है और इन बिटवीन टू डीज ई है, ई यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, बी यानी मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के लिए एक्सीलरेशन करने के लिए साइक्लोट्रॉन यूज़ होता है। ठीक है, एंड इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ आयन अगेन एंड अगेन। ठीक है, जैसे ये आयंस कटायंस में बनते हैं जिनके साइजेस बड़े होते जाते हैं, देन
द मास ऑफ द आयन इंक्रीजेज अकॉर्डिंग टू द रिलेशन, ठीक है। द स्पीड ऑफ आयन बिकम्स कंपेरेबल विद दैट ऑफ द लाइट, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ लाइट से इसको कंपेयर करते हैं। अच्छा, इस डी को डिफ्लेक्शन प्लेट भी कहते हैं। बाहर भी मैग्नेटिक फील्ड है आउट ऑफ द पेपर इट इज शोइंग, ठीक है। ये यहाँ से जंप होने के बाद इट विल एक्सेलरेट आउट एज अ चार्ज पार्टिकल, ठीक है। अब एक बार रीड करते हैं, उसके बाद में बताऊंगी। अच्छा देखो, यहाँ क्या हो गया, सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो रेडियस रूल में आ जाएगा। सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो एक पाथ में घूम रहा है या फुल पाथ में घूम रहा है या 50% में, तो टाइम आ गया। टाइम आ गया तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी आ जाएगी। इनवर्स ऑफ टाइम इज़ योर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये चीज़ें आई। हाँ, और एक चीज़ इसमें आएंगी आपकी, देखो पहले रेडियस आ गया आर, उसका टाइम आ गया, फ्रीक्वेंसी आ गई, और एक चीज़ जो आएगी, हर बार उसको हायर एनर्जी से, जब एक पीक से दूसरे पीक पे जंप करना है तो उसको अपनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी। तो एक और फैक्टर आएगा काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी से आएगा एक फैक्टर वेलोसिटी। तो वेलोसिटी आएगा, दैट इज़ नथिंग बट द स्पीड, और दूसरा आएगा आपका काइनेटिक एनर्जी। तो ये याद रखना है। चलो, अब वही चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेशन हो रहा है, अगेन एंड अगेन हो रहा है इन अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो रेडियस ऑफ पाथ तो हमने पहले ही लर्न किया था। आर इज मम्मी वंदना क्यों बेस्ट, शी इज़ बेस्ट, ठीक है। इससे आर बन गया, मम्मी वंदना क्यों बेस्ट से आर बन गया। अभी मैंने टी का भी आपको बताया था, ठीक है। बस ये वी हटा देना, ये क्यू बेस्ट तो है, वी को हमने एक तरीके से उल्टा कर दिया, वी को हमने उल्टा कर दिया तो हमारा टी बन गया, वी को हमने उल्टा कर दिया तो टी बन गया। टू लगाना है, टी का टू, इसका इन्वर्स किया तो आपको फ्रीक्वेंसी बन रहा है। तो देखो वी को हमने उल्टा कर दिया, ऐसे ही समझो, तो टाइम बन रहा है, टाइम का टू डल गया। इसका इन्वर्स किया तो आपका फ्रीक्वेंसी बन रहा है। इस फ्रीक्वेंसी को ऑफ द साइक्लोट्रॉन है तो वी सी बोल रहे हैं। इट इज़ दिस वे, वी सी, ठीक है। नॉट द वेलोसिटी, इट इज़ द फ्रीक्वेंसी। एम क्या है, क्यू क्या है, मास एंड चार्ज ऑफ अ पॉजिटिव आयन रिस्पेक्टिवली। बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। समझा है, समझा है। नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, मैंने बोली थी काइनेटिक एनर्जी आएगी, उससे पहले वेलोसिटी आ जाएगी। तो हम वेलोसिटी देख लेते हैं। वेलोसिटी कैसे निकालूं मैं, ये और फॉर्मूला कैसे याद करूं, कन्फ्यूजन हो गए, इतने सारे हो गए। तो देखो एक सिंपल ट्रिक है, आर इज इक्वल टू मम्मी वंदना क्यों बेस्ट, कुछ नहीं, वी को इधर रख दो, बाकी सबको इधर दे दो। तो वी को ऊपर रख दो, आर के पास क्यू दे दो, बी दे दो, एम दे दो। आर इज द रेडियस ऑफ द साइक्लोट्रॉन। तो देखो आर, यहाँ कैपिटल आर दिया है, बी है, क्यू है, एम है, बराबर है। तो रेडियस से ही हमने ये फॉर्मूला निकाल लिया है। मुझे कन्फ्यूजन होता था, मैंने आसान रास्ता ढूंढा, आप लोगों के लिए आसान कर दिया। तो यहाँ आर को विल कॉल इट रेडियस ऑफ द ट्रेजेक्ट्री एट द एग्जिट and equals the radius of the D. It is the radius of the D. It is equal to radius of D. तो काइनेटिक एनर्जी क्या, बस वो V को डाल दो, हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी होता है, ये ऊपर की V की वैल्यू डाल दो और सबको स्क्वायर कर दो। M भी स्क्वायर होगा लेकिन यहाँ का एक एक M कट जाता है, ठीक है। यहाँ एक m रहेगा, वो इसके स्क्वायर को काट देगा एंड योर्स विल बी क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2m विल बी योर काइनेटिक एनर्जी। मैं तो वो रेडियस के ही फॉर्मूले से v निकालूंगी, काइनेटिक एनर्जी में डाल दूंगी और वो हो जाएगा, ठीक है। हर चीज़ें रटकर नहीं होता है, दिमाग का दही हो जाता है। The operation of cyclotron is based on the fact that time of revolution of an ion is independent. हाँ, यहाँ एक चीज़ याद रखना, साइक्लोट्रॉन में there is one fact, जो टाइम है ना t, it is independent of what, speed and radius। देख लो फॉर्मूला t का, चलो यहीं पे लिखते हैं। t इज इक्वल टू क्या बताया था, 2 कर दो, t इज इक्वल टू 2 कर दो, v को उल्टा कर दो, m है अपॉन q v है, यही है, यही है। तो यहाँ पे तो देखो
T इज इक्वल टू 2Vm/QB। इसमें रेडियस है नहीं है, तो इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस। इसमें V है, स्पीड है नहीं है, इट इज़ इंडिपेंडेंट, यस इट इज़ इंडिपेंडेंट। सो यूज टू बम्बार्ड न्यूक्लियाई। अब हम पढ़ेंगे साइक्लोट्रॉन का यूसेज, एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ है। तो हम इट इज़ यूज टू बम्बार्ड न्यूक्लियाई इन एनर्जेटिक प्रैक्टिस, न्यूक्लियर रिएक्शंस में यूज़ किया जाता है साइक्लोट्रॉन टेक्निक्स टू एक्सेलरेट द न्यूक्लियर रिएक्शन आ गया। इट इज़ यूज्ड as an implant ions in solid and modify the properties even in synthesizing, as in plants यूज़ किया जाता है। दूसरा इट इज़ यूज्ड इन हॉस्पिटल्स। हॉस्पिटल्स में कहाँ आप MRI कराते हैं, MRI CT स्कैन, वहाँ पे द मशीन यूजेज द साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी इन डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस। तो ये डी का फंक्शन है। पॉजिटिवली चार्ज ये हम पढ़ चुके हैं। V इज़ द स्पीड, C इज़ वेलोसिटी ऑफ लाइट, मास ऑफ आयन। ठीक है। देर आर सम लिमिटेशंस ऑफ साइक्लोट्रॉन। देखो साइक्लोट्रॉन कैनॉट बी एक्सेलरेटेड, इट कैनॉट एक्सीलरेट होना चाहिए, कैनॉट एक्सीलरेट, ठीक है। अनचार्ज पार्टिकल को एक्सीलरेट नहीं करेंगे, पॉजिटिव चार्ज को बहुत अच्छे से करेंगे। एंड पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हैविंग लार्जर मास, जिनका मास देखो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m, है ना, ऑफ लार्जर मास आयंस कैन नॉट बी मूव। भारी है भैया, कैसे चलेंगे, तो दे कैन नॉट मूव एट लिमिटलेस स्पीड, मनमर्जी की स्पीड में तो नहीं ना चला सकते, तो बस इन अ साइक्लोट्रॉन। तो ज़्यादा भारी, क्योंकि डी का अपना एक लिमिटेड साइज़ है, रेडियस लिमिटेड है, तो ज़्यादा भारी मोटे वालों को नहीं कर सकते। लेट्स का स्टार्ट विथ बायो सैवर्ट लॉ। तो एक शॉर्टकट में बोल दूँ, डी है, डी के अंदर बी है मैग्नेटिक फील्ड, डी के बीच में इलेक्ट्रिकल फील्ड है। रेडियस का फॉर्मूला मम्मी वंदना क्यू बेस्ट। टी में वी को उल्टा कर दो, पाए बना दो, 2 डाल दो। फ्रीक्वेंसी को टी का उल्टा कर दो। काइनेटिक एनर्जी में वी का फॉर्मूला रेडियस से लाओ, डाल दो, तो आपका Q स्क्वायर R स्क्वायर B स्क्वायर अपॉन 2m आपका काइनेटिक एनर्जी आ जाता है। ठीक है। लिमिटेशन, भारी आयंस पॉजिटिव आयंस को नहीं कर सकता है, अनचार्ज पार्टिकल को चार्ज नहीं कर सकता है, यही आपका है साइक्लोट्रॉन। सारा कुछ बता दिया। अब आ गए बायो सैवर्ट लॉ। बायो सैवर्ट लॉ क्या कहता है? बायो सैवर्ट लॉ बोलता है मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ वेक्टर, जितना लंबा होगा, एंड इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम where it is magnetic field is to be determined, so square of the distance. So directly to current, directly to length, inversely proportional to square of the distance. ये आपका बायो सैवर्ट लॉ है। इतना अदर लर्न किया तो उसी को बोलो। एंड इट इज़ यूज टू फाइंड आउट द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, वही कर रहे हैं। अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर, एक लंबी वायर है, उसमें करंट जा रहा है, एक पॉइंट P है, R डिस्टेंस पे, नॉट द रेडियस। ठीक है। इस पे हम मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड का डिटर्मिनेशन करेंगे कि कितनी इंटेंसिटी है, कितनी स्ट्रेंथ है, पावर है, तो दैट इज़ गिवन बाय बायो सैवर्ट लॉ। बायो सैवर्ट लॉ को ही बाद में हम एम्पीरियन सर्किट लॉ से भी अगेन प्रूव करेंगे कि इट इज़ म्यू अपॉन। अच्छा, तो बायो सैवर्ट लॉ लर्न करने का एक अलग तरीका है, देखो म्यू अपॉन 4 पाई, और मैं बोलती हूँ इडली साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। बायो सैवर्ट लॉ इज़ नथिंग बट म्यू अपॉन 4 पाई, तो हर जगह मैक्सिमम B में आपको आएगा म्यू अपॉन 4 पाई। ठीक है, ये तो रटी लो। लेकिन है नेक्स्ट है इडली साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। तो देखो ये एक वायर है सपोज लॉन्ग, जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, आई हो रहा है। इसके सपोज हम एक स्मॉल सेक्शन पे, दैट इज़ DL सेक्शन पे, हम वांट टू स्टडी द मैग्नेटिक इंटेंसिटी का। करंट इज़ इन वन डायरेक्शन, पॉइंट हियर, मैग्नेटिक फील्ड देखो अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा है इन द प्लेन इनसाइड, सो दे आर परपेंडिकुलर। ओके, सो आ जाओ बायो सैवर्ट लॉ।
इट इज़ बायो-सैवर्ट लॉ, मैग्नेटिक फील्ड सर्टेन सिमिलैरिटीज़ टू कूलम्स लॉ, बिल्कुल सही है। फॉर द इलेक्ट्रोस्टैटिक, दोनों ही लॉन्ग रेंज दूर के पॉइंट्स पे काम करते हैं। वो डिपेंड, इन्वर्स स्क्वायर लॉ है। कूलम्स क्या था, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये भी इन्वर्स लॉ था। इट इज़ वॉट नहीं, इट इज़ 1/4πε0 टाइम्स चार्जेस एंड आर स्क्वायर आ रहा है, तो इन्वर्स स्क्वायर लॉ, तो दे फॉलो द इन्वर्स स्क्वायर, दे बोथ फॉलो लॉ ऑफ सुपरपोजिशन इन बोथ द फील्ड्स। ठीक है, लॉ ऑफ सुपरपोजिशन, सपोज एक पॉइंट पे एक है, B1 है, B2 है, B3 है, तो टोटल B नेट विल बी वॉट, सम ऑफ B1 प्लस B2 प्लस B3, तो Bn, यही है लॉ ऑफ सुपरपोजिशन, सम ऑफ ऑल। यस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कूलम्स लॉ में स्केलर सोर्स है, इलेक्ट्रिक चार्ज से हो रहा है, वैसे ही जो मैग्नेटिक फील्ड है ये वेक्टर सोर्स से है। एक डिफरेंस है दोनों के बीच में। ठीक है, कूलम्स और बायो-सैवर्ट के बीच में बोथ फॉलो लॉ ऑफ सुपरपोजिशन, बोथ दे आर इनवर्स स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ठीक है, इनवर्स स्क्वायर लॉ भी फॉलो करते हैं ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द सोर्स, बिल्कुल सही बात है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड या कूलम्स लॉ एक स्केलर सोर्स है, चार्ज विच इज स्केलर क्वांटिटी, और यहाँ पर इट इज़ अ मैग्नेटिक फील्ड में इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, बिटवीन द करंट एंड द लेंथ वेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट चीज़, बायो-सैवर्ट लॉ पता चल गया ना। ठीक है, उसका थर्ड पॉइंट है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो है, इट इज़ अलोंग द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जोइंग द सोर्स एंड द फील्ड। सही बात है। मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आर। देखो ये है, अंदर जा रहा है, परपेंडिकुलर है ना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, दैट इज व्हाट, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग द वेक्टर आर एंड द करंट, all three are in the perpendicular with each other. There is an angle dependence आता है, एंगल बायो-सैवर्ट लॉ है ना, साइन थीटा, तो एंगल की भी डिपेंडेंस हो रही। बस ये इक्वेशन को लर्न कर लो और ये बता दो, क्रॉस प्रोडक्ट लेंथ वेक्टर और करंट के बीच में है एंड दे शुड बी परपेंडिकुलर, तभी साइन थीटा विल बी मैक्सिमम। एंगल पे डिपेंडेंस है, इन्वर्स स्क्वायर लॉ है, कूलम के जैसा है, लेकिन यहाँ पर ये वेक्टर है, वेक्टर प्रोडक्ट है ना, I क्रॉस DL है ना, तभी तो साइन आया, राइट, तो वेक्टर क्वांटिटी है और एंगल पे डिपेंडेंस है। उसी इक्वेशन से सब कुछ आप यहाँ पर लिख सकते हो। नाउ देख लो, व्हेन इट विल बी 0, थीटा विल बी 0, साइन थीटा विल बी 0 एंड नेट मैग्नेटिक फील्ड विल बी 0, यानी पैरेलल हो गया तो 0। इंटरेस्टिंगली E0 द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, μ0 द परमिटिविटी ऑफ द permeability of the free space and c is the velocity of light। तो यहाँ पे से भी हम कर सकते E0 परमिटिविटी, μ0 permeability, तो 4πε0 μ0 अपॉन 4π। देखो हमने थोड़ा सा एडजस्टमेंट किया, E0 और μ0, परमिटिविटी परमिएबिलिटी को हमको मल्टीप्लाई करना है, दोनों के साथ हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 4π कर रहे हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 4π कर रहे हैं। हमारी वैल्यू कुछ चेंज हो रही है, नहीं हो रही है, दोनों है। ठीक है, तो देखो E0 की वैल्यू हमको पता है 1/4πε0 इज़ 9 × 10⁻⁹ और ये μ0 अपॉन 4π इज़ 10⁻⁷, तो इसकी वेलोसिटी आ जाती है c²। तो दिस इज़ नथिंग बट द वेलोसिटी ऑफ लाइट इट गिव्स यू, यानी परमिटिविटी इंटू परमिएबिलिटी इज़ नथिंग बट 1/c²। गॉट इट? वी डिस्कस द करेक्शन चैप्टर। ठीक है, μ0 एंड p मैग्नीट्यूड, चूजिंग ईदर वैल्यू ऑफ E0 और μ0 फिक्सेस द वैल्यू ऑफ अदर। बिल्कुल सही बात है। सो SI यूनिट ऑफ μ0 इज 4π 10⁻⁷, पता है।
इट इज़ नथिंग बट म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, यही याद रखती हूँ मैं तो 10⁻⁻⁷ समझ गए। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज 9 × 10⁹, ये याद रख लो। और वेलोसिटी ऑफ लाइट c इज इक्वल टू 3 × 10⁸, दैट्स इट। तो देखो डीपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आईपी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यही दिया हुआ है, वही लिखा है उन्हें। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, related to length vector, dependence on the angle theta, inversely proportional to r²। कंपाइल किया तो हमारा बन रहा है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आया है यहाँ पर, इडली साइन थीटा बाई r²। ठीक है, दिस इज परमिएबिलिटी, आई एम सॉरी, दिस इज परमिएबिलिटी। ठीक है, एक चीज़ याद रखना, जब भी साइन लगता है, बताया है शायद पहले, तो क्रॉस प्रोडक्ट में साइन आता है, डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा आता है, इतना याद रखो। इसी चीज़ को उन्होंने वेक्टर फॉर्म में लिख दिया है। नाउ व्हाट इज़ 1 टेस्ला? मैग्नेटिक फील्ड है तो टेस्ला करते हैं हम, करंट में 1 एम्पियर करते हैं, तो यहाँ 1 टेस्ला क्यों नहीं करना तो पड़ेगा। तो 1 टेस्ला क्या है? इट इज़ द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, that is 10⁷ times, 10⁷ times the magnetic field produced by the conductor of length 1 meter at 1 meter perpendicular to the conductor। पॉइंट भी 1 मीटर पे है, लेंथ भी 1 मीटर है, देन इट विल गिव अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1 टेस्ला। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बायो-सैवर्ट। तो अभी बायो-सैवर्ट लॉ तो हमने किया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इडली साइन थीटा बाई r², है ना। तो यहाँ पर थीटा इज 90 माइनस पाई, तो tan phi विल बी वॉट? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। व्हाट इज परपेंडिकुलर? द लेंथ वेक्टर, बेस इज व्हाट? दिस इज योर a, तो वही है आपका, ये फाई है आपका एंगल, तो इनका कोई वैल्यू नहीं, टोटल मैग्नेटिक फील्ड विल बी। ठीक है, ये जो साइन थीटा था ना, जो साइन थीटा अभी हमारे को था देखो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आई बाई आई, ठीक है, आई डीएल साइन थीटा जो है ना, इसको जब हम इंटीग्रेट करते हैं ना, डीएल साइन थीटा, इसको जब आप इंटीग्रेट करते हो, देन वी गेट वन थिंग, एक सिंपल फॉर्मूला याद रखना, दिस इज इम्पॉर्टेंट। इससे मैं आगे के 3 फॉर्मूले आपको बताऊंगी। ठीक है, ये एक फॉर्मूला इम्पॉर्टेंट है, जस्ट सी दिस फॉर्मूला। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई अलग रखो, अभी तक के हम आई डी एल इडली साइन थीटा बोल रहे थे, अब ये साइन और थीटा तो इधर चला जाएगा, आई भी रहेगा आपका, डी एल इधर जाएगा, तो उसके लिए देखो क्या करना, यहाँ बी का एक फॉर्मूला याद रखो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डाल दो, आई करंट डाल दो, अपॉन ए आपका क्या है, ए आपका ये डिस्टेंस है फ्रॉम द लेंथ, पॉइंट का परपेंडिकुलर डायरेक्ट डिस्टेंस है आपका। ठीक है, व्हाट इज दिस ए, ये ए याद रखना आप, तो दिस इज दैट ए, पॉइंट का डिफरेंस, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये याद रखो, और साइन ऑफ फाई 1 एंड प्लस साइन ऑफ फाई 2, इतना याद रख लो। अब मैं 3 कंडीशंस दूंगी। इन्फिनाइटली लॉन्ग कंडक्टर, इन्फिनाइटली लॉन्ग कंडक्टर ए टू डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट है, जब इन्फिनाइटली लॉन्ग कंडक्टर है, ये एक पॉइंट करते हो, इन्फिनाइट है ना, तो ये एंगल टेंड्स टू बी नथिंग बट 90 डिग्री, तो देखो फाई 1 फाई 2 दोनों 90 डिग्री हो जाएंगे। जब ये 90 डिग्री हो गए तो आपका साइन फाई 1 प्लस फाई 2, ये दोनों साइन 90, ये 1 + 1 हो जाएंगे, ये 2 हो जाएंगे, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए डाल दो, लेकिन यहाँ पर आ गया 2, तो ये कैंसिल होके 2 बन जाएगा।
तो बायो सेवर्ट लॉ के बाद जब हम b की वैल्यू कर रहे हैं तो 1/4 की जगह ये हो जाएगा हाफ, म्यू नॉट अपॉन 4 की जगह ये हाफ हो जाएगा, पाई आएगा और I/a डालो। अब देखो ये पाई कब कैंसिल होता है, ये आ गया आपका जब स्ट्रेट कंडक्टर है, स्ट्रेट 2 वायर चल रही है। अब जैसे ही ये सर्कुलर कॉइल में आ गया, जैसे ये सर्कुलर कॉइल में आ गया है, फ्रॉम इट्स सेंटर ये डिस्टेंस आपका ये डिस्टेंस ऑन द एक्सिस आपको पूछ रहे हैं, ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर कॉइल जब आपको पूछ रहे हैं तो रेडियस ऑफ कॉइल आ जाएगा नीचे ए की जगह पे, और डीएल वेक्टर आपने यहाँ का लिया है इस पॉइंट का, तो ए पॉइंट आपका ये आता है। तो देखो यहाँ आपका ये क्या बन जाता है, इट कम्स आउट टू बी, पहले तो ठीक है, इसमें 3 कंडीशंस आएंगी। इसमें आपका ये जो डिस्टेंस है ये दिस इज़ r एंड दिस इज़ a² प्लस x², दिस साइड प्लस सम ऑफ दिस साइड अंडर रूट, दिस विल बी देयर। तो देखो नीचे आपका डिस्टेंस क्या आ रहा है, नीचे आपका डिस्टेंस आ रहा है म्यू नॉट हाफ आएगा, बता चुकी हूँ, I आएगा, ऊपर a² अपॉन x² प्लस a² का 3/2 आएगा, वेयर r इज इक्वल टू a, दैट इज़ रेडियस। ठीक है, जब आप इसको कॉइल n नंबर ऑफ टर्न्स है तो इट विल बी n टाइम्स म्यू नॉट अपॉन 2 रहेगा, I/a² अपॉन x² प्लस a² का 3/2। जब n नंबर ऑफ कॉइल्स है, n नंबर ऑफ कॉइलिंग है तो n से मल्टीप्लाई कर दो इसी टर्म को। अब हम ये टर्म नेक्स्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट को just bring it to the center of the circle, so at the center of the coil x will be what, 0, x will be 0, तो ये क्या हो जाएगा x² प्लस a² टू द पावर 3/2, ये कैंसिल हो जाएगा, तो दिस विल बी a टू द पावर 3/2, 2 कैंसिल, ये हो गया। सो 1/म्यू नॉट अपॉन 2 I a² अपॉन a³, तो आपको मिल रहा है म्यू नॉट अपॉन 2, बोला था I/a आ गया। तो जैसे ही सर्कुलर कॉइल के सेंटर में आप आए हो तो देखो पाई हट गया। अक्सर सर्कल में पाई आता है, लेकिन जब मैग्नेटिक फील्ड इन अ सर्कल की बात कर रहे हैं तो पाई आपका गायब हो गया। ऐसे लर्न करो। तो स्ट्रेट में पाई था, स्ट्रेट में इट वाज म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I/a। जैसे ही सर्कुलर कॉइल के सेंटर में आए म्यू नॉट अपॉन 2 हो गया, पाई गायब हो गया, I/a, अदरवाइज फॉर्मूला इज टोटली सेम। ये था कंडीशन। अब हम एक और डिफरेंट कंडीशन है, जब कॉइल कुछ एंगल बना रही है, जब कोई एंगल बना रही है, फाई से बना रही है, एंड वी डोंट नो द एग्जैक्ट, वो 90 नहीं है, 50 नहीं है, 180 नहीं है, एक फाई, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई वाला ही रूल आ जाएगा। स्ट्रेट कॉइल और ये सेंटर के एक्सिस से अलग आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I/a आ गया, और उस एंगल से हम उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, राइट, उस एंगल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब वो एंगल इफ़ इट इज़ 180 तो पाई कैंसिल हो जा रहा है, और वो 1 म्यू नॉट अपॉन 4 I/a डालना है। अप्रोच टू सॉल्व द प्रॉब्लम, क्या एंगल बोला है, फाई आ गया है, वो फाई अगर 180 है ऐसा डालो, फाई अगर 90 है तो पाई/2 डालो, और ये आपका फॉर्मूला चेंज होता जाता है। एक और कंडीशन है इस वाले में आपका, जब x इज़ टू स्मॉल देन a, तो आपका x कैंसिल हो जा रहा है। वो सिमिलर है, सेंटर में भी x गायब हो जा रहा है और टू स्मॉल में भी x गायब हो जा रहा है। दोनों सिचुएशन में आपका दिस इज सेम, इट विल बी a²। ठीक है, तो अगेन हमारे को मिल रहा है हाफ अपॉन दिस म्यू नॉट अपॉन 2 I/a। देखो कितनी सिचुएशंस में ये सेम है, जब x इज टू स्मॉल, जब इट इज़ एट द सेंटर, सेम फॉर्मूला। ठीक है, n नंबर ऑफ कॉइल्स में x2/, ये इसका आपका n आ जाएगा, अदरवाइज फॉर्मूला सेम है। सर्कुलर कॉइल में सेंटर में भी वही है, बस जब आपका कॉइल में
सेंटर ऑफ डिफरेंट कॉइल्स है। अब देखो डिफरेंट कॉइल्स कैसे, ये एक कॉइल है, दूसरी कॉइल है, तीसरी कॉइल है, चौथी कॉइल है, और इस कॉइल के एक फाई एंगल में। तो देखो इसके लिए फाई अलग जाएगा, इसका अलग हो जाएगा, इसका अलग हो जाएगा, बढ़ता जा रहा है, फाई चेंज होता जा रहा है। तो एट डिफरेंट कॉइल्स, तो ये फाई है विच इज़ गोइंग टू बी चेंज। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए रखो, एक हम 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वो 5 पाई बाई 2 हो सकता है, वो 5 पाई हो सकता है, और वो कैंसिल होकर आपका न्यूमेरिकल चेंज होता जाएगा। राइट एंड थंब रूल फॉर बायो-सैवर्ट लॉ के केस में, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू द सर्कुलर वायर फॉर्म द क्लोज लूप, कर्ल द फिंगर्स ऑफ द राइट हैंड, ठीक है, अराउंड द सर्कुलर वायर, ये वायर है सपोज, तो इसके डायरेक्शन में सर्कल करो। सो pointing the direction of the current, right hand thumb will give you the direction of the magnetic field. करेक्ट, करंट की डायरेक्शन में सेम आप मैग्नेटिक फील्ड में जाइए तो थंब विल शो यू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। राइट हैंड थंब रूल, कभी थंब फोर्स बता रहा है, कभी थंब मैग्नेटिक फील्ड बता रहा है। सो फॉर नाउ वी आर स्टॉपिंग, टिल देन बाय बाय, ऑल द बेस्ट।